माया की दुनिया भाग 16। हर जगह ढूंढने के बाद भी नितिका के न मिलने पर नितिका के पिता गुस्से में कहने लगते हैं, कहाँ चली गई, जिंदा भी है कि मर गई? मर ही जाए तो बेहतर होगा। इस तरह से वो घर से भाग गई है। नितिका के पिता गुस्से में कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, वो बेटी है हमारी। नितिका की माँ रोते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। नितिका के पिता नितिका की माँ को डांटते हुए कहते हैं, नितिका के घर से लापता होने के वजह से पूरे घर में तनाव का माहौल बन गया था। नैना भी अब जंगल में खो चुकी थी और वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था, पर अरिश का साथ पाकर वो तसल्ली थी कि उसके पास उसके साथ अरिश था, लेकिन आने वाले मुश्किलों से वो बिल्कुल ही अनजान थी। नैना और अरिश एक दूसरे के हाथ थामे रास्ते की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। शाम हो जाने के वजह से दोनों घबराए भी हुए थे और साथ ही दोनों थक भी गए थे। अंधेरे के डर से दोनों तेजी से चल रहे थे कि अचानक नैना का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह घायल हो जाती है। अरिश उसे कंधे के सहारे लेकर चलता है और एक जगह बिठाकर उसके पैर पर रुमाल बंधता है। नैना, चलो कोशिश करो, हमें यहाँ इस जंगल से निकलना ही होगा। अरिश नैना को खड़ा करवाते हुए कहता है, नहीं अरिश, मुझसे जरा भी नहीं चला जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है। नैना दर्द से करहाते हुए कहती है, अच्छा हम एक काम करते हैं, किसी सेफ जगह पर रुकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम न हो रात में, क्योंकि ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी आ सकते हैं। अरिश नैना को वापस से बिठाते हुए कहता है। अरिश कुछ देर रेस्ट लेता और रेस्ट लेकर वो नैना को अपनी गोद में उठाकर एक गुफा में लेकर जाता है। नैना को उस गुफे में बिठाकर वह झाड़ियों से गुफे को बंद कर लेता है। फिर दोनों वहीं रात गुजारते हैं। जंगल में बहुत ठंड थी, ठंडी हवाएं तो ऐसे चल रही थी कि रूह तक को जमा दे। अरिश नैना को गुफा में लेकर तो आ जाता है, पर वहां इतनी ठंड होती है कि नैना की हालत खराब होने लगती है। नैना अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने लगती है। अरिश उसे अपनी जैकेट पहना देता है और गुफा के अंदर थोड़ी सी सूखी लकड़ियां लाकर आग जलाता है और दोनों आग सेंकने लगते हैं। आग सेंकते हुए बार बार दोनों का हाथ एक दूसरे से टकराने लगता है। नैना शर्मा कर हाथ पीछे कर लेती है। अरिश नैना की आंखों में खो जाता है और दोनों कब इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों को कुछ पता ही नहीं चलता। धुंध हटने के बाद निहाल, निशी और अरिशा आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते अचानक से चांद को ग्रहण लगने लगता है और अंधेरा होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे चांद को अंधेरा खा रहा है। तीनों अंधेरा होने से घबराने लगते हैं। निहाल, अंधेरा हो रहा है, अब हम क्या करेंगे? अंधेरे में हम आगे कैसे जाएंगे? अरिशा घबराते हुए कहती है, डोंट वरी, मेरे पास मोबाइल है, फ्लैश ऑन करता हूँ। ओह शीट यार, मैंने कार पर अपने मोबाइल से म्यूजिक लगाया था, इसलिए बैटरी ज्यादा नहीं बची है। निहाल मोबाइल की बैटरी देखकर गुस्से में कहता है, फिक्र मत करो, मेरे पास भी मोबाइल है, रुको देती हूँ। अरिशा अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए कहती है, मोबाइल तो मेरे पास भी है, अगर अरिशा की भी बैटरी खत्म हो जाएगी तो मेरी वाली यूज करना। निशी निहाल को जोर से पकड़ते हुए कहती है। निहाल मोबाइल की फ्लैश ऑन करता है और तीनों आगे बढ़ने लगते हैं।